हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर 10 सर्कल क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम कर चुके हैं, वो वीडियोस बन चुके हैं और आप तक पहुंच जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो आपको टाइम पर पहुंचते जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए केयरफुली। पेज नंबर 152 क्वेश्चन नंबर 10। इसकी फिगर नहीं दी है, लेकिन फिगर इसी में से पैदा होगी। कहाँ से पैदा होगी? क्वेश्चन नंबर की स्टेटमेंट से, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से होगी। तो ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। ध्यान से सुनिए। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट्स कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो ये आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। बुक अपने पास रखिए, उस बुक में से सब कुछ मिलेगा आपको। तो सबसे पहले प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। जहाँ टेंजेंट्स की बात होती है वहाँ पहले सबसे पहले किसकी बात होगी? सर्कल की बात होगी। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है? एक्सटर्नल पॉइंट की। तो एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ से ले लीजिए। अब यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे ये बना दीजिए, टच करती हुई जाएगी। ये लाइन अंदर नहीं हो और टच भी करे, अंदर नहीं जानी चाहिए। और एक यहाँ से अंदर नहीं जानी चाहिए, टच और सीधी भी दिखनी चाहिए। और यहाँ पर एक क्या होगा? सेंटर होगा। इस सेंटर को यहाँ से मिला दो, यहाँ मिला दो कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, वो ले लो। इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया? P, और इसको क्या ले लिया? B। A और B समझ में है? इसका वो मीनिंग समझो। मीनिंग में क्या है बोलो? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, दो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। तो ये एंगल आएगा P, आएगा कि नहीं आएगा? P आएगा। कौन सा लेंगे? P। ध्यान से सुनिए। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब सप्लीमेंट्री में दो एंगल होंगे। सप्लीमेंट्री में दो एंगल होंगे और दोनों का सम कर दो तो 180 डिग्री आना चाहिए। दोनों का सम कर दो तो 180 डिग्री आना चाहिए। अब कॉम्प्लीमेंट्री हो तो दोनों का सम 90 डिग्री आएंगे। तो यहाँ किसकी बात हुई है? सप्लीमेंट्री। दो एंगल होंगे तभी सप्लीमेंट्री बनेंगे। तो एक तो कौन सा बन गया कि जो टेंजेंट्स बना रहे हैं P पर, एक प्लस दूसरा कौन सा आएगा? समझिए। टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। एक तो सेंटर एंगल आ जाएगा। एक कॉन्टैक्ट पॉइंट A है और कॉन्टैक्ट पॉइंट B है। कॉन्टैक्ट पॉइंट A है, कॉन्टैक्ट पॉइंट B है, इनको सेंटर पर मिला रहे हैं तो एंगल O। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हमें एंगल P और एंगल O को कितना बताना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। कौन से दो एंगल लेने हैं? O और P दो लेने हैं। तो इसको O को आप APB भी लिख सकते हो और इसको AOB भी लिख सकते हो। हैव यू गॉट इट? अब ये देखिए यहाँ पर गिवन में लिख दो। गिवन में क्या है? PA एंड PB आर टेंजेंट। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आएगा? टू प्रूव आपको बताना क्या है? आपको बताना है एंगल P प्लस एंगल O इज सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। आप इनका फुल नेम भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? बोलो। आप ये भी लिख सकते हो, दैट इज, या और करके APB, APB ऐसे भी लिख सकते हो, AOB ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें कोई आपके नंबर नहीं कटेंगे। समझ में आया? इसमें कोई नंबर नहीं कटने वाले आप। हैव यू गॉट इट? बहुत ईजी है, सिंपल है। और हम ये ऐसे अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे कि आप इसे लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे। आप इसे लाइफ में कभी भी नहीं, आप किसी को लाइफ में कभी नहीं भूलते। क्यों? वो भी आपको नहीं भूलता। क्यों? वो भी आपको नहीं
आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, ये आपको कभी नहीं भूलेगा, ये सम आपको कभी नहीं भूलेगा। कब? जब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो भूलते कब हैं? भूल गए मतलब याद तो था, भूल गए। पहले याद करो तब भूलो, याद ही नहीं भूलोगे क्या? रिवीजन, रिवीजन, री मतलब पुनः, विजन मतलब देखना। पुनः देखो, पहले देखा नहीं आपने। रिवीजन किस चीज का होता है? पहले प्रैक्टिस की है, पहले सीखा है, तब रिवीजन होता है। पहले सीखिए। चलिए अब जल्दी से फटाफट करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? जल्दी बोलो। गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, उसके बाद क्या आता है? गिवन हो गया, टू प्रूव देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रूव। इसे क्वांटिटेटिव रीड करेंगे। पी ए पी बी ओ, ए पी बी ओ, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। एंगल ये कितना आएगा? जल्दी करो। 90 डिग्री। वेरी गुड। ए और बी कितना आएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय, बोलो, एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर का सिंबल बना दिया, आप इस तरह की पूरी लिख सकते हो। सिंस एंगल पी, सॉरी एंगल ए एंगल बी कितना है? 90 डिग्री ईच। रीजन, रीजन बोलो, रीजन बोलो। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट is 90 degree at the point of contact on the circle। तो ये कितने का आ गया? 90 डिग्री का आ गया। ये भी कितने का आ गया? 90 डिग्री। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। किसमें वैल्यू पुट कर दो? इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर दो। एंगल ए की जगह क्या लिख देंगे? 90। P is unknown, B is 90, O is unknown, और इधर क्या आ जाएगा? 90 प्लस 90 कितना होता है? 180 अपॉन 180 कितना होता है? 180 की पावर 0 कितना होगा? 180 की पावर 0 कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अच्छी बात है। 90 कितना हो गया? 180। एंगल P, एंगल O 360 डिग्री। समझ में आ गया? अरे समझाओ ना। आज हमारे समझ में नहीं आया, आपके समझ में आ गया? वेरी गुड। टीचर के समझ में ना आए और वो बात तुम्हारे समझ में आ जाए तो तुम कितने बड़े इंटेलिजेंट हो। 180 इधर ले जाएंगे तो माइनस एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस आप चाहो तो फुल नेम लिख देना, APV। P का फुल नेम क्या आएगा? APV। O का फुल नेम ये हेंस हो गया। FP का मतलब हेंस। इस सम के अंदर कुछ नहीं था, दो टेंजेंट थी। जहाँ टेंजेंट मिलती है वो एंगल P है, और जहाँ ये टेंजेंट के कॉन्टेक्ट पॉइंट मिलते हैं वो सेंटर है। सेंटर और इस एंगल को कितना बताना था? P और प्लस O को सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। तो सीधे आपने क्वाड्रिलेटर ले लिया, 1 2 3 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटर है APV। तो दिस 90 प्लस दिस 90, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ इट। और वैल्यू रख दिया आपने ए और बी की, ट्रांसफर कर दी। समझ में आया? तो ये आई होप कि आपको इस समझ में आया हो। अगर ये आपको समझ में आया है तो प्रैक्टिस करिए, वीडियो वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।